कि यहाँ के जो पुलिस वाले हैं हर बत्तियों पे परेशान कर रहे हैं। महीना बांध लो, अपना महीना बांध लो। क्या सरकार पुलिस वालों को महीना नहीं देती है? पुलिस वाले आपसे महीना मांगने की बात करते हैं। बहुत से पुलिस वाले आते हैं, अरे तुम फ्री में मांगोगे क्या? थाने में महीना देना, ये देना, वो देना। बड़े लोग आते कितने तो उतर जाते मानने के लिए। ये बोलते हैं लड़के हैं लड़के। अब ये बताओ क्या बीच रोड पे नंगा हो, नंगा करने के लिए पुलिस वाले लोग हमें मजबूर करते हैं, ठीक है। और इनको यकीन नहीं आए, सबको नंगा होके दिखा दूंगी कौन हिजड़ा है कौन लड़का है। अब पुलिस वाला था, मुझे पिस्तौल दिखा के गंदी गंदी बातें ऐसे ऐसे कर रहा था। हम तो जहर खा खा के मर जाएंगे, ठीक है। और उसके जिम्मेदार सिर्फ पुलिस प्रशासन है और यहाँ की वो है सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सकीना जान है। और मैं ये कहना चाहती हूँ सबको राधे राधे कृष्णा जय भोले की। मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि दीदी हम सुबह उठते हैं तो जजमान के लिए दुआ करते, शाम को उठते तो जजमान के लिए दुआ करते हैं। देने वाले दे के भी जाते, नहीं देने वाले नहीं भी देते, फिर भी हम दुआ करते हैं क्योंकि हमारे को भगवान ने ऐसी दिया, इंसान दे तो भी दुआ करेंगे, नहीं देंगे तो भी दुआ करेंगे, है ना। पर ये बात है कितने तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, दारू पीते हैं, ड्रिंक करेंगे, लड़कियों को लेके आएंगे, पर हम जाएंगे उनकी गाड़ी पे तो 10 रुपये नहीं देंगे, बदतमीजियाँ बोलते हैं, तो हमें भी दिल में दुख होता है। अरे ना दो तो कम से कम प्यार से ये भी बोल दो कि हमारे पास नहीं है ना। और दूसरी बात ये है कि मैं सरकार को यह कहना चाहती हूँ, केजरीवाल को खास करके, क्योंकि हम लोग भी तो वोट देते हैं केजरीवाल को, पर ये है कि यहाँ के जो पुलिस वाले हैं हर बत्तियों पे परेशान कर रहे हैं। अच्छा। है ना। हम लोग सुबह आते हैं 8 बजे, शाम को 8 बजे चले जाते हैं, मांग के 100-200 जो भी होता है हम उसमें गुजारा करते हैं, हम सारे लोग गुजारा करते हैं। पर पुलिस वाले हम लोग को परेशान करते हैं कि यहाँ मत मांगो, ये बेकार है, यहाँ मांगना भीख अलाउड नहीं है। अब मान लो हम भीख नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे? हम रात में करते नहीं है गलत काम, जो गलत काम करते हैं तो उसके चक्कर में हमें भी बदनामी उठाना पड़ता है। पर हम ये कहना चाहते हैं सरकार को भी कि जो गलत करे उनको सजा दो। ये नहीं कि मान लो मैं गलत करूं और मेरे वजह से सारे इंसान, सारे किन्नर समाज को सजा मिले, तो ये तो गलत है ना। मैं सरकार को यही हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि जो गलत करे उनको सजा दो। वो मैं हूँ या कोई पब्लिक हो, हम कंप्लेंट भी करने जाते तो कोई हमारी सुनवाई नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हम किन्नर हैं, हमारी सुनवाई नहीं लेते हैं। बड़े लोग आते कितने तो उतर जाते मानने के लिए। कल की बात है शाम के टाइम में, अब पुलिस वाला था, मैंने उनको गाड़ी पे गई, मुझे नहीं पता कि पुलिस वाला है, उसका क्या मतलब है मुझे पिस्तौल दिखाने की? अच्छा, पिस्तौल हाँ, मुझे पिस्तौल दिखा के गंदी गंदी बातें ऐसे ऐसे कर रहा था। अब मैं क्या करूँ? फिर मैं भी हंस के टाल के चली गई। अब मान लो वो मुझे गलत बोलता या मैं गलत बोलती तो वो तो मुझे मार देता, तो मैं तो मेरी जान चली जाती, तो मेरे गुरु का क्या होता? उनको कौन खिलाएगा? हम मांग के खिला रहे हैं ना, बुढ़े बुढ़े हिजड़े हैं, दवाई पानी भी है, हर चीज है। हम सब आप ही लोग देखते हैं, हम ही लोग देखते हैं। हम लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? बुजुर्ग हैं सारे, हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं और ये बत्ती पे पुलिस वाले लोग आते हैं और परेशान करते हैं बहुत ही ज्यादा कि बत्ती से जाओ, बत्ती से जाओ। अरे चलो हम चले जाएंगे, हमें नौकरी दो, ठीक है। मेन बात तो हमें नौकरी दे दो। फिर ये बताओ कि सबके सब इतने सारे लोग हैं, सबको पुलिस परेशान करती है, डंडे मार के भगाती है। ये बताओ ये कहाँ का कानून है? अरे 10-20 2-4 रुपए 5 रुपए 10-20 रुपए मांग रहे तो उनकी जेब से कुछ जा रहा है। और ये जो लोगों का जूस निचोड़ते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, तो उनका क्या होएगा? ये बताओ दीदी। तो आप लोगों को क्यों, मतलब कोई बात हुई होगी जो परेशान करते हैं? कोई बात नहीं दीदी, कोई बात। अरे जब पुलिस वाले आए कम से कम हमें बिठा के समझाएं कि दीदी ऐसे ऐसे बात है, या किसी किन्नर ने आपके ये कर दिया कि आप बत्ती पे मत आना, है ना, तो भी हम सबर से बैठ जाएंगे कि चलो ये सब कुछ हो। वो तो कुछ बता ही नहीं रहे, गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, ये ऐसा थोड़ी होता है दीदी। नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, सीधा बस आ रहे हैं, उठा रहे हैं, गाड़ी में लेकर जा रहे हैं। दीदी पता क्या बोलते हैं कि आप सब आप सब लड़के हो, आप सब लड़के हो। दीदी एक बात बताओ, चलो हम सब लड़के हैं तो ठीक है, ये बोलते हैं लड़के हैं लड़के हैं। अब ये बताओ क्या बीच रोड पे नंगा हो, नंगा करने के लिए पुलिस वाले लोग हमें मजबूर करते हैं, ठीक है। और इनको यकीन नहीं आए तो आप हमारी एक वीडियो वायरल कर देना, सबको नंगा होकर दिखा दूंगी कौन हिजड़ा है कौन लड़का है। सारे जितने भी दिल्ली में मांगते हैं किन्नर, सब किन्नर ही होते, कोई लड़का नहीं होता, ठीक है दीदी। ये भी कहते हैं कि नॉर्मल है, लड़का झिझड़ों के भेष में खड़े हैं, कोई नहीं होता। जो होता है उसको हम मार के भगा देते हैं। इन लोगों खड़ा ही नहीं होने देते, हम नहीं खड़ा होने देते किसी को। इन लोग की ये गलती है दीदी, आते हैं गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। एक बात बताओ, अगर एक किन्नर ने सजा कुछ भी करा है, या अच्छा करा है या बुरा करा है,
तो सबको थोड़ी सजा दी जाएगी। अब एक पुलिस वाला हमसे बदतमीजी करके जाए या बहरहाल कुछ भी करके जाए, ठीक है, तो एक के साथ सबको थोड़ी सस्पेंड करेंगे। सर कोई और काम नहीं सोचते? सरकार ने हमें क्या करा? अच्छा दीदी एक बात बताओ, कोई और काम हम क्या कर सकते हैं? सरकार हमारे लिए नौकरी निकाले, हम नौकरी कर लेंगे। 20-20 हजार की, 25-25 हजार की, 10-10 हजार की नौकरी निकाले, हम कोई नौकरी हमसे करेंगे। ढंग से बात तो करता नहीं है दीदी, बताइए। हमें कोई इज्जतदार आदमी अपने पास नहीं बिठा सकता। हमारा जन्म तो ऐसी है ना, भगवान हमें ऐसा बनाता और ना हम ताली बजाते। साफ सीधी बात है, मेरा तो कहना ये है, अगर पुलिस वाले हमें भगा रहे हैं तो पुलिस वालों से मैं यही कहूंगी कि पुलिस वाले हमारे सारे तन के कपड़े उतरे हुए अपने तन पे डाल लें और बत्ती पे खड़े हो जाए, तब मैं मानूंगी उनको। अच्छा, जब आप लोग रोड पे भीख मांगते हैं, लोगों से पैसे मांगते हैं, और जैसे आप बता रहे हैं पुलिस आपको भगाती है, लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता है जब गाड़ियों मैं के आगे बताऊं, आप खड़े इनका रिस्पॉन्स ये होता है, अब मैं खुली खुली गाली दे दूं इसमें, हो? बताइए। सबके सामने दे दूं तो अच्छा लगेगा। ये कहते हैं चले जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसा कर देंगे, थाने में ले जाकर बंद कर देंगे, अच्छा खासे लड़के हो। और बहुत से पुलिस वाले ये कहते हैं हमारा काम करा लो, बत्ती पे खड़े हो जाओ। ये कहाँ की बात है इन लोगों की? ये पुलिस वाले पुलिस वाले खुद कहते हैं, डंडा मारते हैं। अच्छा दीदी एक बात बताइए, आप मीडिया वाली दीदी हो, आप हमारी सपोर्ट करने के लिए आई हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, कोई पुलिस वाला हमें मारेगा, ठीक है, चलो हम मार खा लेंगे, पर हम किसी से कम है। अगर हम उसको दोबारा उल्टा मारे तो फिर हम ही गलत है ना उसमें, तो वो तो गलत नहीं है, पर फिर भी हम उनकी रिक्वेस्ट करके बढ़ती की इज्जत करके हम मतलब वो करें तो ठीक है और हम करें तो गलत है। ये का इंसाफ है? हमें तो वैसे भगवान ने दुखी रखा है। अरे हमें तो और मत सताओ, 10-10 इज्जत से तो मांग रहा है, कोई ज्यादा मांग रहे हैं तुमसे। कोई आता है कि वो महीना बांध लो, अपना महीना बांध लो। क्या सरकार पुलिस वालों को महीना नहीं देती है? सरकार पुलिस वालों को महीना तो देती है ना, देती है। पुलिस तो फिर वाले हम आपसे मांगते- महीना मांगने की बात करते हैं। बहुत से पुलिस वाले आते हैं, अरे तुम फ्री में मांगोगे क्या? थाने में महीना देना, ये देना, वो देना। तो दीदी हम क्या बोलेंगे उनको? गलती तो बोलेंगे, और क्या अच्छा बोलेंगे उनको? जैसे देखो दीदी, जैसा जो हमारे साथ करेगा ऐसी वो भरेगा। अगर हमारी कोई हाय बद्दुआ लेगा तो अच्छी बात नहीं, हम तो दिल से बद्दुआ देती दीदी, मुंह से नहीं देते हम लोग। बस हमारा तो सरकार से हाथ जोड़ के ये निवेदन है, हमें बत्ती पे मांगने खाने दे, जैसा हम मांग खा रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। ये तो अभी हो रहा है 10-15 दिन से, कोई खड़ा ही नहीं होने दे रहा, कोई भी खड़ा नहीं होने दे रहा। बोलो ऐसा थोड़ी होता है। अब देखो सुबह से 7 बजे से खड़ी हूँ दीदी, आप देखो मेरा पर्स देखो क्या मांगी हूँ, ये मांगी हूँ 35 रुपया। और वैसे पूरे दिन होती है खड़ी तो कितना हो जाता है? 200-250 हो जाता है। 200, 300, 250, कभी कोई आ जाते हैं सुबह। जैसे कोई नई गाड़ी आती है, जैसे सुबह आ जाती हूँ मैं 8 बजे, 8 बजे से शाम तक मांगती हूँ तो 400, कभी 500। सिर्फ सुबह से आई हुई हूँ, सिर्फ 30 रुपए मांगी हूँ। इतनी तेज गर्मी पड़ी है, बताइए क्या करेंगे हम किन्नर लोग, कहाँ जाएंगे? उसमें भी हमारे ऊपर हाय 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 हाय। हम टोली बधाई कर नहीं सकते हैं, कोई रोज रोज शादी होगी नहीं, रोज रोज बच्चा होते नहीं है, तो अपने पेट के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप सब लोग एक ही जगह के रहने वाले हैं या सब अलग अलग? नहीं, हम एक ही जगह की रहने वाली है, ये मेरी बहन है बड़ी, हम लोग एक ही जगह रहते हैं, सब एक ही घर के हैं। पर ये लोग अलग अलग बत्ती मांगते हैं, सब अलग अलग कोई मांगते हैं। तिलक नगर मांगती है, कोई सुभाष नगर मांगती है, कोई मोती नगर मांगती है, पर वहाँ से सबको भगाया जा रहा है। कभी कभी होता है कि आप लोग आते हैं और पूरे दिन कुछ भी नहीं कमाते? बहुत बार होता है ऐसा, तो बहुत बार होता है। तक सिर्फ 50 रुपए लेके गई हूँ, सुबह से शाम तक। एक सुबह 7 बजे की आई हूँ और रात को 7 बजे 6-6:30 बजे गई हूँ, 7 ही बज गए घर पहुँचते पहुँचते। सिर्फ 50 रुपए पर्स में, बताइए मैं कहाँ से क्या करूँगी, कहाँ से खाऊंगी, कहाँ से पीऊंगी? है मेरे तो कोई भी नहीं है, ना बाप का सहारा है, ना माँ का सहारा है, ना सहारा। देखो हमारा तो एक बात यही है, हमारा तो गुरु का सहारा है, गुरु ही हमारा सब कुछ है। बुढ़े बुढ़े हिजड़े हैं घर में, उनका पेट पालते हैं, और क्या करें हम भी, बोलो। और ये लोग इतना दीदी एक बात बताओ मुझे, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, हम अपना पेट भरते हैं, अगर हम बच्चे पैदा करने लायक होते या कोई आदमी हमसे शादी करता तो हम यहाँ पे क्यों खड़े होते हैं? अगर ऐसी कोई बात हो तो शादी कर ले, हम हिजड़ों से भी हम बत्तियों पे खड़े नहीं होंगे। अपने घर की इज्जत बनाए हमें, हमें गंदी निगाह से देखते हैं, बस घर की इज्जत नहीं बना सकते हमें। ये हमारा हक है, जो हमारा हक है हमें दिया जाए बस। अच्छा, लोग जैसे अभी इन्होंने बताया कि लोग गंदी नजरों से देखते हैं, ये आप सब लोगों के साथ ऐसा होता है? सभी के साथ हो, जो पूरी दिल्ली में जो बत्ती मांगते हैं सभी के साथ ऐसा होता है। जितना हम बर्दाश्त करते हैं ना सबकी, उतना कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम तो गाली क्या सब कुछ क्या करें, भगवान ने ऐसा बनाया तो झेलना पड़ेगा। कोई अच्छे भी जाते, कोई बुरे भी जाते, कोई हमें पानी भी दे जाते पीने के लिए, कोई फ्रूटी भी दे जाते, कोई राशन भी दे जाते, कोई अच्छे भी है कोई बूढ़े भी। पर मैं ये कहना चाहती, जो बूढ़े हैं
उनको सजा दो जो हम लोग को इज्जत करें। ये नहीं कि आप मान लो मैं आपसे 10 रुपए मांग रही हूँ और आप कहोगे 10 रुपए क्या मांग रही है तो गाड़ी में बैठ जाइए, क्या तरीका है दीदी? लोग ऐसा फेस करते हैं हाँ, समस्या। पर ये है कि गाड़ी में जैसे 50 लोग निकलते हैं तो 40 लोग इज्जत करते, 10 लोग मेरी इज्जत नहीं करते हम लोग की। दिल्ली में सब यही है और खास करके पुलिस वाले हम लोग पुलिस को वाले तो बहुत ही परेशान कल करते लोग हम मरते हैं या आत्महत्या होती है तो पुलिस या हमारी वाले जान तो होती है तो पुलिस पुलिस के वाले साथ- जिम्मेदार है और यहाँ के सरकार जिम्मेदार है। हम कहाँ जाएंगे? हम तो ये हाथ जोड़ के हम तो कहते हैं, अगर ज्यादा परेशान हो गए हम तो जहर खा खा के मर जाएंगे, ठीक है? और उसके जिम्मेदार सिर्फ पुलिस प्रशासन है और यहाँ की वो है सरकार, बस केजरीवाल यहाँ की सरकार। हम तो यही, केजरीवाल से क्या कहेंगी बताइए क्या? मैं तो केजरीवाल सर से यही बोलना चाहूंगी सरकार से अपनी कि इनको पुलिस वालों को समझाएं और हमें बत्ती पे से कभी ना हटाएं, क्योंकि हमारी रोजी रोटी यही है। रात वाले जो हैं उनको हम कह नहीं सकते कुछ भी कि रात को क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हम रात में भी देखते हैं हम किसी रेड लाइट पर होते हैं, वो भी तो किन्नर ही होते हैं आपके समाज के लोग। हाँ हमारे समाज के होते हैं, पर ये है कि दिल्ली में सब है, सबके अलग अलग इलाका है, सबके अलग अलग चैलेंज आती हैं, है ना? ये भी तो समझिए ना, पुलिस तो सबको एक ही निगाह से देखती है। आपके समाज के वो भी लोग हैं, आप अगर ऐसा नहीं करते वो करते हैं तो वो सबको अलर्ट कर देते हैं कि कोई खड़ा नहीं होगा। हाँ यही गलत बात है ना, ये तो गलत ही बात है ना। दीदी अगर हम एक दिन काम नहीं करें हमें खाना नहीं मिलेगा तो बताओ हम खाने किसके घर झाकेंगे? कोई हमसे सही बात नहीं करता तो खिलाएगा कौन? कोई इज्जतदार आदमी हमें पास भी नहीं बिठाना पसंद करता, तो हम क्या करें बताओ? हम जो भी गुजारा करते हैं इसमें ही करते हैं, यही हमारी रोजी रोटी है और यही हमारा सब कुछ है। हमारे गुरु, हमारे बुड्ढे बुड्ढे गुरु हैं, हम उन्हें खिलाते हैं ले जाके बस। हमारे गुरु तो ये सिखाते कि बेटा अपना इज्जत से मांगो, किसी और को क्या? प्यार दो और प्यार लो। हम कितने लोग तो बदतमीजी बोल के जाते हैं। गुरु लोग तो हमारे आप इतने लोगों को ये सब प्रॉब्लम जो फेस करते हैं रोज, जैसे आप बता रहे हैं गाड़ी में बिठाने के बाद तमाम चीजें, इतनी सारी चीजें दिन भर, कभी बुरा नहीं लगता कि ये सब? बहुत बुरा लगता है। पहली बात तो ये है हमारी गुरु लोग हमसे ये समझाती हैं, जो हमारी गुरु हैं बड़ी, वो ये समझाती बेटा अगर तुम्हें कोई दो बात कहे भी रहा बेटा बर्दाश्त करके आ जाओ, कोई बात नहीं, किसी को कुछ मत बोलना। तो दीदी हम किसी को कुछ नहीं बोलते। और कैसे इतने दिन तक अपने अंदर ही सारी बातें रखती हैं? क्या क्या करे, जब ज्यादा ही परेशान हो जाता है इंसान तभी मुंह की बात बोलता है। नहीं ऐसे तो हम कभी ऐसा कभी करते नहीं, कोई भी नहीं करता ऐसे। तो कभी मीडिया आती है हमसे पूछने, बोलो जब हम परेशान होते हैं, जब हम लोग परेशान होते हैं तभी तो कोई हम भी तो हमारा बोलते दिल का हैं। हाल तो कोई नहीं जानता, सिर्फ किन्नर ही जानता है किन्नर के दिल का हाल क्या होता है, और कोई नहीं जानता कोई नहीं दीदी। जानता। एक चीज बताइए, कभी आप इतनी उम्र हो चुकी है आप लोगों की, कभी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में काम के लिए कभी नहीं सोचा आप लोगों ने? सोचा था, गए भी थे, पर क्या करे लोग ऐसी ऐसी बातें मारते तो क्या करेंगे। मजाक उड़ाते हैं? हाँ जी, बहुत मजाक उड़ाते हैं किन्नर है, हम इसलिए कहीं पे काम नहीं कर सकते। कभी गए हैं आप लोग? मैं तो गई हूँ, मैंने काम भी करा है, पर ये लोग यही कहते हैं हिजड़ा जा रहा है, छक्का जा रहा है, ऐसे बोलते हैं। मैं वहाँ काम करती थी नारायणा में काम करती थी। जैसे ऑफिस होती है ना कि सरकारी किताब बनती है, उसमें चाय पानी बनाती थी मैं ऑफिस में, मुझे सैलरी भी मिलता था। पर अब मान लो मैं चलती हूँ तो मैं तो अब मान लो भगवान ने रूह दिया है, अब मान लो बाहर से जिस्म लड़कों की तरह पर रूह तो औरत की तरह है। हमारे को भी तो शौक है कि आदमी हो, लिपस्टिक लगाओ, काजल लगाओ। उसने मेरे को माना कर दिया कि तुम ऐसे चलते हो, हम नहीं रख सकते हैं, जो वहाँ का मैनेजर है। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, फिर मैं अपने किन्नरों में आ गई। जब मैं ऐसी हूँ तो मैं तो अपने किन्नरों में आऊंगी। अब मैं अपने गुरु में आ गई, अपने समाज में आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं, अपना मांग रही हूँ, खा रही हूँ, खुश रह बहुत रही से हूँ। लोग ये कहते हैं आपके लिए नौकरी निकाल दी, ये सब फालतू की बकवास लोगों की, सरकार की भी फालतू की बकवास। अगर नौकरी निकलती तो इतने किन्नर पढ़े लिख के मान सब लो किन्नर है तो नौकरी वो कर नहीं रहे हो। करते। ये तो सब फालतू की बकवास है इन लोगों अब की। नौकरी दे रही हूँ, अब मैं नौकरी कर रही हूँ, अब मैं इज्जत से जा रही हूँ, इज्जत से आ रही हूँ, कहेंगे देखो देखो छक्के जा रहे हैं। अरे रे रे ये तो गे है, तो हमें भी तो दुख लगती है ना। देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, ये जो रेड लाइट है ये उत्तम नगर ईस्ट की रेड लाइट है, और ये जो आपको किन्नर नज़र आ रहे हैं वो इसी के आसपास कोई तिलक नगर, अलग अलग रेड लाइट पर ये लोग मांगते हैं और अपना जो है ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। और अगर यहाँ देखेंगे तो एक छोटी सी चौकी बनाई गई है जहाँ पर उत्तम नगर ईस्ट थाने की पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ बैठते हैं, जो बीट अफसर होते हैं उनकी यहाँ ड्यूटी लगती है। और इन सभी का कहना है कि लगातार कई सालों से ये लोग यहीं अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, यहीं से जो दिन भर में कमा लेते हैं, कोई 200 कमाता है, कोई 250 कमाता है, और कभी कभी कोई ज़्यादा भी कमा लेता है, और उसी से अपने गुरु की सेवा भी करते हैं और अपना भी घर जो है वो चला रहे हैं। लेकिन अब इनको ये दिक्कत आ रही है, करीब 15-20
दिनों से कि हर रेड लाइट पर जब ये लोग खड़े होते हैं और मांगते हैं तो पुलिस जो आती है और इन्हें भगाने की कोशिश करती है और कई बार इन्हें भगा ही देती है कि यहाँ नहीं मांगना, वहाँ नहीं मांगना, और गलत तरीके से लोग भी इनसे बात करते हैं। और जिस तरीके से बता रहे हैं पुलिस कर्मियों का कहना है कि हमें हफ्ता दो, हमें महीना थाने में आकर दिया करो। सोचिए ये लोग खुद इतने मजबूर हैं, इतने लोगों से इनको ताने मिलते हैं, ये रेड लाइट पर खड़े होते हैं, लोगों के जब गाड़ियां रुकती हैं तो उनका शीशा खोलकर उनसे पैसे मांगते हैं। और ऐसे में अगर पुलिसकर्मी आकर इस तरीके की बातें करें इनसे कि आप हमें हफ्ता दीजिए, जो आप कमाते हैं उसमें से भी हमें दे दीजिए, तो ये कितना गलत होता है। समाज में इनको मान्यता जरूर दे दी गई है, लेकिन फिर भी आज भी जो देश की जनता है वो कहीं ना कहीं इनको स्वीकार नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि लगातार इन लोगों को इस तरीके की बातों से गुजरना पड़ता है। गलत शब्दों का इस्तेमाल लोग इनके आगे करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, और इन लोगों को ये सब सहना भी पड़ता है। जिस तरीके से आप लोगों के मन में भी ये सवाल आता होगा कि ये लोग रोड पर क्यों मांगते हैं, जाकर कमा खा क्यों नहीं सकते, ये सवाल मैंने आपके सामने अभी किया भी। इन लोगों का कहना है कि जब ये किसी ऑफिस में, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो इनके बात करने पर, इनके मेकअप करने पर, इनके चलने के ढंग पर हर कोई सवाल खड़े करता है और बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाते हैं, जिसकी वजह से इनको समस्या भी होती है। और आप सोचिए अगर किसी इंसान को बार बार उनके मेकअप के लिए, उनके स्टाइल के लिए, उनके चलने के ढंग पर, उनके बोलने के ढंग पर टोका जाएगा, बोला जाएगा, तो हर किसी को दिक्कत जरूर होगी। और यही दिक्कत इनको होती है, ये डिप्रेशन में चले जाते हैं और उसके बाद ये यही डिसीजन लेते हैं कि शायद हम यहाँ के लिए बने ही नहीं हैं, नॉर्मल लोगों के साथ बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते। और यही कारण है कि इन सब के कोई भी दोस्त नहीं है, इनका एक समाज है, किन्नर समाज, ये उन्हीं के अंदर दोस्ती करते हैं। इनको अगर कोई समस्या होती है तो उन्हीं से बातचीत करते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो लोग हैं वो इनको कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि इनको ये सारी समस्या हो रही है। मेरी आप लोगों से भी गुजारिश यही है कि आप इन लोगों का सम्मान करें, ये भी हमारे समाज के ही लोग हैं, बाकी लोगों की तरह ही है। भगवान ने इनको अलग जरूर बनाया है, लेकिन इनके रहने में, इनके चलने में, इनके बात करने में कुछ भी अलग नहीं है। तो मेरी सभी से यही गुजारिश है कि इनको वही सम्मान और वही प्यार दे जो आप बाकी लोगों से करते हैं, अपने दोस्तों से करते हैं, अपने परिवार वालों से करते हैं। और आखिर में मैं यही कहूंगी कि इलाके में जो भी थाना है, अगर दिल्ली पुलिस भी इनको बार बार रोक रही है तो इन्हें रोके ना। जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि शाम के समय जो मांगते हैं वो गलत हरकत करते हैं और शाम को कुछ गलत अश्लील चीजें करते हैं, लेकिन ये किन्नर जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये वो किन्नर नहीं है जो शाम को आते हैं, ये किन्नर दिन में आते हैं, रेड लाइट पर मांगते हैं और करीब 8 बजे तक अपने घर चले जाते हैं। तो आखिर मैं यही कहूंगी कि दिल्ली पुलिस से यही गुजारिश है कि इन लोगों के साथ कोऑपरेट करें और जिस तरीके से अपनी जिंदगी यापन कर रहे हैं इनको करने दिया जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा।